वो कह रही थी कि यहीं कहीं उमा कैब्स का बोर्ड लगा होगा। अरे यार तू खामखा उसके झांसे में आ गया। पहली मुलाकात में थोड़ी ना वो तुझे सही एड्रेस देगी। गधे की लात, बम्बई की बरसात और लड़की की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ मिल गया। उमा कैब्स, उमा विला। अरे यार तू क्या पहले पोस्टमैन था? सही एड्रेस ढूंढ लिया बे। सर। अबे प्यार से बोल। सर, मेहमानों का स्वागत करना कोई इनसे सीखे। इडली वड़ा लेकर गेट पे ही आ रहा है। लाइए चटनी नहीं लाए? लगता है हमें बैठ के खिलाएंगे। का कौवे के लिए। आप लोगों को क्या चाहिए? सर हम लोग उमा के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ उसने बताया था। अभी मैं उसे बुलाता हूँ। बड़ी भूख लगी है। इडली वड़ा बड़ा टेस्टी लग रहा है। अब देख मैं इस कौवे का कैसे पोपट बनाता हूँ। तुझे भूख नहीं है तो मैं ही खा लेता हूँ। अरे मीनाक्षी, आज तुमने इतनी जल्दी खा लिया? ये कौवे जैसे तुच्छ पक्षी को मीनाक्षी क्यों बुला रहा है? लगता है खाना तुम्हें बहुत टेस्टी लगा। मीनाक्षी हमें क्यों घूर रही है? हमें नहीं, तुझे। और 2 वड़े ले आऊं? और लाओगे तो ये एंटीक पीस उसे भी चट कर जाएगा। अरे बाप रे, ये कौवी तो बोलती भी है। क्यों रे? मेरे ही घर आकर मेरी बीवी का खाना चुराता माफ है? करना सर, मुझे पता नहीं था कौवी के भेष में आपकी बीवी है। पानी दीजिए ना। नहीं, तुमने अपमान किया है। पानी छोड़, पानी छोड़। पहले खाना चुरा लिया भुक्खड़, और अब पानी पर मुंह मार रहा है। क्या बात इसने है? तुम्हारी माँ का खाना चुरा के खा लिया क्या है। यार, खाना चुराने की क्या जरूरत थी? आज ग्रहण है और हर ग्रहण पर पापा मम्मी की आत्मा को खाना खिलाते हैं। कौवे का खाना यानी मेरी मम्मी का खाना, और तुमने वही चुरा लिया। वो तुम्हारे सपने में आके पापा, तुम्हें रहने परेशान दीजिए। करेगी, चोंच रहने मारेगी। दीजिए पापा, बेचारों को भूख लगी होगी। तुम लोग अंदर आ जाओ। ये लो, मेरी बेटी ने बताया कि तुम कॉलेज की फीस भरने के लिए ऑटो चलाना चाहते हो। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ तुम कोई प्रॉब्लम मत करना। सर मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। लेकिन इसमें भी कंडीशंस अप्लाई है। तुम्हें हर रोज मुझे कॉलेज के लिए पिकअप करना है और उसके बाद ड्रॉप भी करना है। अरे ये क्या? यही तुम्हारी कंडीशन है, करना तो पड़ेगा। ठीक है सर। मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? आज मेरा दोस्त ऑटो चलाने वाला है। तो क्या हुआ, तुम्हारा फ्रेंड ऑटो ही चला रहा है, कोई प्लेन नहीं उड़ा रहा जो पेड़े बांट रहे हो? अबे ब्रेकिंग न्यूज सुन, मेरा दोस्त चलाएगा रिक्शा, बनेगा पुलिस वाला आफ्टर टेकिंग फुल शिक्षा। मुहूर्त का टाइम हो गया भाई, नींबू निचोड़ और सबको पीछे छोड़। अरे वो जा रहा है। मेरा दोस्त मेरे बिना कहीं नहीं जाता। वो अगर लोहा है तो मैं चुंबक हूँ। तो जा, चिपक जा। अरे रुक। ऑटो में गैस मैंने भरवाया और तू मुझे छोड़कर जा रहा है? ऐसा नहीं है, देख मैं उसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ जिसमें वो पढ़ते थे। ऑटो चला रहा हूँ जैसे कि वो चलाते थे। कम से कम मुझे उनका आशीर्वाद तो लेना चाहिए। किसका? देवराज IPS। सुनिए, सर नहीं है? कौन? ना, देवराज IPS। अरे भाई वो यहाँ से 6 महीने पहले चले गए। चले गए? आप जानते हैं वो कहाँ गए होंगे? हो सकता है दिल्ली या चेन्नई चले गए हो। सुना है उनका ट्रांसफर हो गया है पुलिस ट्रेनिंग कैंप में। अरे तुमने बताया नहीं तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। आओ बैठो, चलो घर चलो। तुम कौन? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो अबे नहीं पहचाना। अरे वही जो पूना स्टेशन में तुमसे टकराया था। पूना स्टेशन? तुम भी ना एक नंबर की ट्यूबलाइट हो। अरे यार तुम अपनी दादी को छोड़ने आई थी और हम एक दूसरे से टकरा गए थे। सारा सामान गिर गया था, याद आया तुम्हें? हाँ 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 हाँ। पर उस दिन तो तुम बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तुम ऑटो ड्राइवर हो? इतना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के ऑटो ड्राइवर बोलने की क्या जरूरत है? तुम क्या ऑटो ड्राइवर को ऐसा वैसा समझती हो? जानती हो ऑटो चलाने के बाद लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अब्दुल कलाम ऑटो चलाते थे? नहीं, मेरा मतलब वो ऑटो में बैठ के कॉलेज जाते थे। अरे आप लोग बस के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? आप भी कोई ऑटो पकड़ लो। चलो आ जाओ चलो बैठो। हेलो नंदिनी, मैं सुशी। हाय सुशी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम सुशी है? पूरा नाम क्या है? सुशीला। अच्छा नाम है। लगी रहो। और बता, तुझे तेरा खोया हुआ कंगन मिल गया क्या? नहीं यार, लेकिन जिसने भी मेरा कंगन चुराया ना वो बचेगा नहीं। देखना, उसकी कभी शादी ही नहीं होगी, और अगर गलती से शादी हो गई ना तो उसके बच्चे नहीं होंगे, और अगर बच्चे भी होंगे ना तो सब गंजे होंगे। और गंजे बच्चे कभी कंघी लेने तो नहीं। ब्रेक क्यों लगा दिया अचानक? ये तुम क्या कर रही हो? दिखने में तुम सीधी सादी लगती हो और इस तरह का श्राप दे रही हो, वो भी एक मामूली से कंगन के लिए। तो
2 तोले का कंगन था मेरा, अब मैं कुछ भी ना बोलूं उसे। अरे तो क्या हुआ? तो तुम्हें कैसे पता उसने चोरी की? ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं से उसके पास आ गई हो। ऐसे कैसे आ सकती है? अरे आ सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। और इतनी सी बात के लिए तुम उसे इतना कोस रही हो, मुझे तो लगता है उसने तुम्हारी यादगार की तरह उस चूड़ी को रख लिया हो। यादगार के लिए? हाँ हाँ, ताकि वो उसे देखे और तुम्हें याद करे और मन ही मन खुश होता रहे। अब तुम उस बेचारे की भावनाओं के बारे में तो थोड़ा सोचो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा इतना महंगा कंगन तो गया ना। सुशीला, अगर शाहजहां भी तुम्हारी तरह सोचता तो ताजमहल बनता क्या? अरे मेरे कंगन के बीच में ये ताजमहल और शाहजहां कैसे? उसे छोड़ो, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स। प्लीज अब से उसे बुरा मत कहना Feelings? और उसे श्राप भी मत देना। अच्छा ठीक है। हाँ रुको रुको, मेरा घर आ गया। हमारे बीच में इसका क्या काम है? हमारे बीच में? मतलब हमारी दोस्ती के बीच में? रख लो। ये तो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने सोचा मैं तुम्हें अंदर छोड़ाऊं। ये मेरा घर है, मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम वापस जाओ। दादी, बेटा थक गया होगा। दादी! अरे अंदर आ जाओ, कितनी धूप है बाहर। मैंने तुझे ट्रेन में अपना पता बताया था ना, पहले क्यों नहीं मिलने आया? आपका पता मुझसे खो गया था दादी। अरे कोई बात नहीं, कम से कम आज तो तू यहाँ आ गया है ना। अंदर चल। अरे बेटी, तू क्यों बाहर खड़ी हुई है? अंदर आना। हाँ, आ जाओ अपना घर समझो। इसे तो मैं देख लूंगी। कॉलेज के साथ साथ ऑटो भी चलाते हो? भाई वाह, क्या बात है। बैठ बैठ। आ गई आज हिटलर पहली दीदी। बार हमारे घर आया है, बता क्या पिएगा? थोड़ी सी चाय कॉफी? नहीं दादी, कुछ नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। दादी, घर में दूध है, उसमें मुझे हॉर्लिक्स या बूस्ट डाल के दे दीजिए। अरे बिल्कुल है, मैं अभी लाई। दादी, मैं ये इतनी दूर से आई हूँ और आपने मुझसे एक बार भी ना पूछ के इस ऑटो ड्राइवर से पूछ रही है कि इसे क्या चाहिए। तो बैठे रहे। चाय पी लो, कॉफी पी लो, कब से सुन रही हो? क्या लगा रखा है ये सब? तुम्हारे लिए भले ही ये एक ऑटो ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे से भी ज्यादा है। दादी, आशीर्वाद। तू तो मुझे ट्रेन में अकेली छोड़कर चली गई थी। अचानक आधी रात को मुझे हार्ट अटैक आया। इस बेचारे ने यहाँ वहाँ घूम के किसी तरह एक डॉक्टर को ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से मैं बच गई। अच्छा, तो इसने दादी की जान बचाई। तुम लोग गप्पे मारो, मैं जाके बूस्ट लाती हूँ। हैं? तो कैसा चल रहा है? मतलब जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज करोगी? हेलो, बात नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी ने बात करने को कहा था, इसलिए मैं बात कर रहा था। ओए, पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? जु 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 जु। मैं सोच रहा था दादी कि आजकल लोगों का दिल कितना छोटा 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 होता जा रहा है। बस इसी बात को सोच के ना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। इतनी सी बात है, दिल को ठंडा कर लो, दूध पी लो। दादी, मेरे हाथों पर थोड़ा ग्रीस लगा हुआ है। अरे तो क्या हुआ? वो रहा वॉश बेसन, जाओ वहाँ जाकर हाथ धो लो, जाओ। हाँ, ठीक है दादी। अरे ला, मुझे दे। ये लीजिए। हाँ। रवि, फोन बज रहा है। हाँ दादी, उसे स्पीकर पर डाल दो। स्पीकर? वो क्या होता है? रुको, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। रवि, भोला बोल रहा हूँ। हाँ बोलना। यार पहुंच गए, फोन ही नहीं किया, हमें भूल गया क्या? यार कॉलेज और हॉस्टल में नाम लिखाने के चक्कर में टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, उस ट्रेन वाली लड़की से अरे वही लड़की जो स्टेशन पे तेरे से टकराई थी, जिससे शादी करके तू फैमिली प्लानिंग के सपने देख रहा था। अरे क्या हुआ, कुछ बताना, चक्कर चला क्या? ये तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है? ये शादी वादी क्या है? अरे नहीं, कोई फिल्म देखी होगी, उसी की स्टोरी सुना रहा होगा ये। हाँ। तेरी भाभी ने मन्नत मांगी है कि अगर तेरी उस लड़की से शादी हो गई ना, तो वो मंदिर में 100 पुजारियों को खाना खिलाएगी। इसीलिए जल्दी से वो कंगन यहाँ भेज दे, ताकि उसे बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। दादी, ये कंगन गलती से मेरे पास आ गया था, मैं आपको लौटाने ही वाला था। इससे बोलो ना, ये मुझे इस तरह घूर घूर के न देखे। कोई चोर होता तो इसे कब का बेच चुका होता, लेकिन मैंने इसे संभाल के रखा, एकदम अपने दिल के पास। I mean, अपनी पॉकेट में रखा। ये लीजिए दादी, आपकी अमानत। चलता हूँ दादी। ठीक है। नमस्ते। अरे रवि, अब कंगन तो दे दिया, बच्चे की जान लोगी। चूड़ी तो तूने दे दी, लेकिन मेरी ग्लास लेकर जा रहा है। सॉरी दादी।
नमस्ते। क्या सेठ, कितनी भी महंगाई हो हमारी दुकान हमेशा भरी ही रहती है। आइए बैठिए ना। पैकेट आज ही भिजवा दिया था, मिला नहीं क्या? तुम्हारा हफ्ता तो पहुंच ही जाता है तो सोचा मिल भी लूं। ये क्या सर, आज के पेपर में आपका 10% डिस्काउंट का ऐड छपा हुआ था, पर यहाँ तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है सर। डिस्काउंट स्कीम तो खत्म हो गई। आज आपके लिए 50% डिस्काउंट। हाँ, इतना डिस्काउंट? मैं मालिक हूँ इसलिए आपको 50% डिस्काउंट देता हूँ। जो चाहिए वो ले सकती हो, दोनों। सेठ, चलो चलें। किससे मिलना है? विकास जी का घर यही है ना? सुनिए जी, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। कौन है? आप लोग कौन हो? जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी। क्या चाहिए आपको? तुम्हारी 4 लॉरियां, 3 गाड़ियां और 2 ऑटो चलते हैं ना? हाँ चलते हैं, मगर आप क्यों पूछ रहे हो? तो 6 महीने से उनकी इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं भरी? तुम लोग हो कौन इसे पूछने वाले? मैं इंस्टॉलमेंट भरूं या ना भरूं तुमसे मतलब? हेलो, हाँ 1 मिनट बात करो। हाँ सेठ, मैं तो हर महीने इंस्टॉलमेंट टाइम पे भरता हूँ। अरे तू भरता हो या ना भरता हो, जब ये लोग आते हैं तो पूरी वसूली करके ही जाते हैं। जो बोलते हैं करो। अपने भाई बच्चे माफिक है, एक बार जिद पकड़ लेते हैं तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब जिद है तो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बैठ जा विकास, शांत रहे। भाई की एक अच्छी आदत भी है, एक बार किसी चीज को छू लिया तो दोबारा उसे हाथ नहीं लगाते। मैं तुम सबके खिलाफ मुझे लगा था तो शांति से मान जाएगा, लेकिन तुझे टपकाना पड़ेगा।